सेकेंड डे की सुबह हो चुकी है और बज रहे हैं 10 और मैं पीछे वाले आंगन में कुएं के साइड में आ गई हूँ क्योंकि सामने आ चुकी है धूप और 10 से 11 के बीच जो है पीछे वाले आंगन में छाँव रहती है। तो हम बहुत सारे काम जो है पीछे वाले आंगन में भी करते हैं। जैसे कि मैं आई हूँ कुएं से पानी खींचने के लिए, तो इस कुएं में भी मोटर लगी हुई है। पर मैं गाँव में आने के बाद कुछ कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि मेरा वज़न थोड़ा सा कम हो जाए और गाँव के काम जिस तरह के होते हैं मैं उस तरह करने की कोशिश करती हूँ ताकि थोड़ा मेरा बॉडी मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ पानी और इस कुएं का पानी बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, यानी कि इस गर्मी में इस तरह का पानी पियेंगे आप तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी यहाँ पर गांव में जो है मटका और फ्रिज में पानी कोई नहीं रखता है। कुएं का पानी भरकर सुबह से शाम तक आप रखेंगे तो भी जो है बर्तन में पानी है ठंडा ही रहता है। तो यहाँ पर बहुत इस कुएं का पानी जो है ना बहुत ठंडा है क्योंकि पत्थर वाली यहाँ पर जो बनी हुई है कुआँ। थैंक यू। शाम के 5:30 बज चुके हैं। स्तुति और पापा दोनों जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं। पहले मैं बैडमिंटन खेल के काम करने किचन में आ चुकी हूँ, अब बारी है इनकी। तो ये दोनों खेल रहे हैं गांव में यहाँ पर बैडमिंटन। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर मम्मी के आने का समय भी हो जाएगा। मम्मी गई हुई हैं ऑफिस। यहाँ पर मम्मी जो है ऑफिस से आ चुकी है। मैं मम्मी को पानी दे रही हूँ पैर धोने के लिए एक लोटे में। तो हमारे घर वैसे आंगन में बड़ी सी जेट पंप है और पीछे साइड में बहुत बड़ा सा ट्यूबवेल है। फिर भी मम्मी का कहना होता है कि जब भी कोई बाहर से घर के अंदर आए तो उनको एक लोटा पानी देना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर दे रही थी मम्मी को पानी और ये वाला रिवाज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव के घर में जब भी कोई मम्मी के ऑफिस से आने के समय में होता है तो वो एक लोटा पानी मम्मी को ज़रूर देता है। हम लोगों का गांव में तीसरा दिन है और पीछे जो दिखाई दे रहा है रेत और ईंट, उसमें मम्मी की गाड़ी जो है फंस गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाली है और मम्मी जो है ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी हैं। यहाँ पर दिन का समय है और मैं स्तुति को लेकर कमरे के अंदर आ गई क्योंकि स्तुति क्या करती है, जब तक मैं बाहर होती हूँ तब खुद धूप में घूमती रहती है पूरा टाइम। और अभी गांव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैंने इसे बोला कि 2 घंटे तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगी। तो ये हमारा जो आप कमरा देख सकते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है। क्यों, मम्मी चली जाती है ऑफिस। तो गांव में क्या होता है, घर जो है खुला रहता है तो हर कोई आता रहता है और कुछ भी सामान उठा के ले जाते हैं। तो इस वजह से मम्मी क्या करती, जो भी उनका इंपॉर्टेंट सामान है उन्हें वो गठरी बना के बैग में भर के यहाँ पे रख देती है और इस रूम को बाहर से लॉक कर देती है, यानी कि एक तरह से हमारे घर का जो है लॉकर वाला रूम है। और यहाँ पर दिन के 3 बज रहे हैं। मैंने अपना फेस जो है कवर कर लिया है और इन काम वाली आंटियाँ जो काम कर रही हैं मैं उनको देखने लग गई हूँ क्योंकि ये लोग घर का कोई यदि मेंबर प्रेजेंट नहीं होता तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और जल्दी से घर चले जाते हैं। स्तुति की तरफ से हम लोगों के लिए बेस्ट नज़ारा, क्योंकि वो गांव में आकर कभी गांव की लाइफ कभी नहीं जीती है, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्तुति गांव में आने के बाद गांव का पूरा लाइफ स्टाइल जी रही है। यानी कि मजा ले हमारे घर के अंदर कोई गाय आ जाए। स्तुति इतनी भरी दोपहरी में भी टॉवेल ओढ़कर गायों के पीछे लगी ही कि भागो गाय, सारी गायों को ये भगाते फिर रही है। शाम का समय हो चुका है। मैं कपड़े उठाने के लिए पीछे आंगन में गई थी तो कोयल की आवाज़ देखिए, कोयल क्या बोल रही है। पानी बरसो, पानी बरसो। ऐसा ये कोयल बोल रही है, पानी बरसो पानी बरसो। जब मैंगो में फ्लावरिंग होती है तब कोयल झूम कर बोलती है, कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। जून के महीने में कोयल बोलती है पानी बरसो पानी बरसो। और जब बारिश नहीं होती है तब कोयल बोलती है, मैं प्यासी हूँ मैं प्यासी हूँ मैं प्यासी हूँ। क्योंकि कोयल जो है जब बारिश बरसती है उस बारिश की बूंद से ही कोयल अपनी प्यास बुझाती। इस वजह से कोयल जो है 3 तरह से हमेशा बोलती है। तो ये वही वाली कोयल है। जब मैं आई थी गांव में तब से कंटिन्यू एक ही वॉइस में आवाज़ दे रही है। तब मैंने मम्मी से बोला था, मम्मी ये कौन सा बर्ड है? मम्मी बोली कोयल है, ये 3 तरह से बोलती है। तो यहाँ पर भी यही वॉइस मैंने रिकॉर्ड की हुई है। और यहाँ पर शाम हो चुकी है। मैंने लगा दिया है दीपक और मम्मी जो है ना सामने बैठकर रामायण देख रही, क्योंकि मम्मी कहती हैं जब तक मैं रामायण देखती हूँ और रामायण सीरियल ख़त्म होने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के मैं सोती हूँ। और हम लोगों की चौथे दिन की सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पर स्तुति देखिए कंबल ओढ़ करके लेटी हुई, क्योंकि गांव में सुबह सुबह जो है बहुत सर्दी लगती है। सर्दी रात में भी लगती है, तो यहाँ पर स्तुति ने कंबल ओढ़ लिया है। तो यहाँ पर मैं भरने लगी हूँ पीने का पानी और एक्स्ट्रा जो हाथ मुँह धोने के लिए पानी होता है वो भरने लग गई हूँ। तो यहाँ पर सामने में बना हुआ है जेट पंप। इसका ठंडा पानी रहता है बिल्कुल और बहुत ही टेस्टी पानी है इसका।
और पीछे में आप लोगों ने देख ही लिया एक बड़ी सी कुआं है, तो यहाँ से मैं पानी जो है फटाफट से पीने का भर लूँगी। और स्तुति मुझे देख रही है क्योंकि मैंने स्तुति से बोला था बटन ऑन करने के लिए, तो बटन बंद करने के लिए वो मेरे पीछे आकर खड़ी है। और सुबह सुबह का मौसम में हल्की हल्की सी धूप निकल गई है यहाँ पर। तो बजने लग गए हैं 10। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सुबह के समय में सामने छाँव रहती है और 10 बजे के बाद जो है सामने वाले आंगन में धूप हो जाती है। तो मैं यहाँ पर पीछे वाले आंगन में आ गई हूँ पैरोट का केज लेकर के साफ़ करने के लिए। और उसी समय मेरे मोबाइल का नेटवर्क आया था, तो मैं फ़ोन लेकर के बैठ गई हूँ। आप मेरे पीछे में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ बैठी हूँ कुएँ की सीढ़ी पर, साथ में मैंने बर्तन धोए हैं और मुझे थकान आ गई है, तो मैं चुपचाप अभी शांति से यहाँ पर बैठ गई हूँ। और ये देख सकते हैं ये हमारा घर है और इसके जो और ये हमारी महारानी खड़ी है यहाँ पर। और ये जितनी भी जगह दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो ये हमारे घर के चारों तरफ की जगह है। और सामने से रोड चलती हुई नज़र आ रही है। चारों तरफ घर के बाउंड्री बनी हुई है। ये पूरा खुला स्पेस जो है हमारे घर का ही है। ये सारा यहाँ से ये केले के पेड़ लगे हैं, बाथरूम, कुआं बड़ी सी, ये पूरा जितना आपको चारों तरफ जितना भी स्पेस दिखाई दे रहा है ये सब हमारे घर का ही है। हवा चल रही साथ में, देख सकते हैं आप, आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये पीछे का आंगन है और पीछे के घर का हिस्सा है। इतना ही आंगन, सामने वाले आंगन के सामने इतना ही स्पेस खाली डला हुआ है और बीच में हमारा घर बना हुआ है। और ये बछड़ा है हमारे घर का, साथ में उसकी माँ खड़ी है। बस इसकी जो माँ है ना, उसे इतना ही बोलो कि गाय इधर आओ, तो ये आने लग जाती है। पूरे टाइम इधर से उधर उधम करती रहती है, घर के अंदर घर के बाहर से न जाने कितने बार घूमते रहती है। तो आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है अपने ही गाँव से लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।